प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ मानक समाकलन उनके प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करने की विधि पर काम कर रहे थे या उनको समझा रहे थे। तो इससे पहली वीडियो जो हमारी इससे पहले वीडियो जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है, उसमें मैंने इसके दो टाइप के सवाल बताए थे, जिसमें एक टाइप था समाकलन 1/a b sin x dx या 1/a b cos x dx। ये जो सवाल हैं इनको करने के तरीके अलग होते हैं, इसीलिए इन सबको मानक समाकलन के रूप में अलग रखा गया है। इन्हें उनके साथ नहीं रखा गया जहां आपने खंडशः समाकलन पढ़ा, प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ा और पार्शियल फ्रैक्शन जो मैंने खंडशः में आता है उसके द्वारा आपने समाकलन पढ़ा। तो उसमें इन सवालों को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इन सवालों को यूनिक यानी मानक समाकलन के रूप में रखा गया है। इनके अंदर ट्रिक लगती है और उन ट्रिक के आधार पर ही हम लोग सवाल करते हैं। तो ऐसे सवालों को बच्चों आप लोग अलग से रजिस्टर में नोट कर लेंगे और नोट करके आप लोग इनको परीक्षा में जाने से पहले एक बार और देखेंगे, क्योंकि 8 नंबर में से इनमें से सवाल आते हैं। उसी की अगली कड़ी में मैं इससे आगे के सवाल बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्रयास मेरा ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको अच्छे से अच्छे सब क्वेश्चन आपके घर या आप तक पहुंच जाएं, क्योंकि हमारा और आपका आमने सामना नहीं हो पा रहा है। हमें ये नहीं पता लग पाता कि कौन बच्चा किस तरीके से किस लेवल पे कितना वर्क कर रहा है। ये चीजें आपको अपने आप में फोकस करनी है और ध्यान अपना रखना है, और हमसे जितनी भी हेल्प या हमसे जितना भी आप लोग हेल्प ले सकते हो वो सब लेनी है। तो अब देखिए सवाल है आपका, इसमें मैं इनको क्वेश्चन लेते हैं, उसी के माध्यम से आप और हम इनको समझेंगे। dx बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x। तो जब हम इसका समाकलन निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखना होता है कि जो फलन या जो फंक्शन हमें दिया है वो किस तरीके से इसका समाकलन हम ज्ञात कर सकते हैं, या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हो जिसका हम डायरेक्ट समाकलन बता सकते हो। क्लियर? अब हमारा ये सिंपल सवाल तो होगा नहीं, जब मैंने पहले लिख दिया मानक समाकलन है तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें करना क्या है, पहले दो टाइप के सवालों में मैंने हमें बताया है आपको कि ऊपर आप सेक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे और नीचे हमेशा tan बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि tan को t माना जा सके, ताकि हम इन सवालों को चेंज करके प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या किया, dx बराबर इसमें से कोस स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसे जबरदस्ती कॉमन कहते हैं। a स्क्वायर कोस स्क्वायर इसके बटे में आएगा tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और ये हो जाएगा a tan x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको t मान सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे प्यारे बच्चों के वो a पहले कॉमन लेंगे, हम b अपॉन a भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी करें आंसर वही आना। तो माना a tan x t, तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो a sec स्क्वायर x dx dt, या इंप्लाइज में लिख लीजिए sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1/a dt। तो आप इसको लिखेंगे यहां 1/a, ये dt में चला गया, ये हो गया t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dt। तो आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आप थोड़े ध्यान से समझेंगे कि ये जो फॉर्मूला बना है वो किस चीज का बना है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a तो ये यहां से आ गया, यहां a का काम 1/b कर रहा है, tan इनवर्स t अपॉन b प्लस c, यानी ये होगा 1/ab
tan इनवर्स t मींस t हमारा माना गया था a tan x अपॉन b प्लस c। ये आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, सभी को इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है कि इस तरीके के सवालों को किस तरीके से हम लोग हल करके लेके आएंगे। इन सवालों को आपको नोट करके चलना है। ये टाइप बाय टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके के सवाल रहेंगे या इस तरीके के सवाल आप ऊपर हमेशा कोशिश करेंगे कि सेक स्क्वायर बन जाए, नीचे tan बन जाए, ताकि हम tan को t मान के उनको हल कर सकें। समझ में आया होगा सभी बच्चों के। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो बच्चों आपको प्रयास करना होगा। आप लोग हमसे व्हाट्सएप से जुड़े या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी जो भी क्वारीज हैं वो सब मुझे भेजते रहिए, मैं आपको बताता जाऊंगा। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, संजय उपाध्याय CLM GOV गवर्नमेंट GOV करके एक चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के माध्यम से आप सारी वीडियो, पिछली वीडियो की छुट्टी है वो आपको मिलती रहेगी। अब इसी में अब हम नए क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब सवाल को जब ध्यान से देखेंगे तो आप पहले तो यही सोचेंगे कि हम लोग ऊपर सेक स्क्वायर और नीचे tan बनाने का प्रयास करें। लेकिन अब जो सवाल है आपका, अंश और हर में दोनों एक जैसे ही फलन हैं, यानी अंश में भी वही है sin cos है और हर में भी sin cos है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यहां से ये अंश पे दिया हुआ भाग किसी भी माध्यम से हम हटा दें, या हम प्रतिस्थापन का यूज करके या प्रतिस्थापन का प्रयोग करके इसे t मान लें और इसका डिफरेंशियल यहां दिखाया जा सके। ऐसा हम सोच के चलेंगे। अब अगर हम इसको t मानते हैं तो 3 cos x आ जाएगा और -4 sin x आ जाएगा, वो जो dt में आएगा। लेकिन ऐसा अंश में नहीं दिया है। जब अंश में नहीं दिया है तो हम इसको t मानने की गलती अभी नहीं करेंगे। और कब करेंगे? उसके लिए हम इसको वैसी सिचुएशन में ले आएंगे जब हम इसको t माना जा सके। ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने एक नियम बताया था आपको कि इसको आप 2 sin x 3 cos x को यहां रखेंगे और यहां a dy by dx हर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b के रूप में तोड़ेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब, इसके ऐसे टुकड़े कर लीजिए जिसमें इसको t मानने पर उसका dt यहां निकल कर आ जाए और बाकी b वाले पार्ट में उसका जब आपको भाग करने पड़ जाए तो आपका हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर a। 3 sin का हो जाएगा cos x माइनस 4 sin x प्लस b। अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे होना है आप समझिए ध्यान से। 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर आप लिख सकते हैं 3a cos x माइनस 4a sin x प्लस b। आपके सामने इस तरीके की स्थिति बन जाएगी। अब दोनों पक्षों में आप देख रहे होंगे, दोनों पक्षों में हाँ एक गलती हमसे हो गई है, मैं सुधार करता हूं। ये डिफरेंशियल प्लस इसके साथ ये लगना था 3 sin x प्लस 4 cos x 3 sin x प्लस 4 cos x। अब जब मैं इसको खोल रहा हूं तो 3b sin x 4b cos x हो गया होगा, क्योंकि मुझे जब कंपेयर करना था मुझे वैसे कंडीशन बना के चलनी पड़ेगी। 2 sin x प्लस 3 cos x। अब cos x के दो पार्ट हो गए, इनको सॉरी ये
इन दोनों को साथ लेंगे 3a प्लस 4b cos x। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस के 4a प्लस 3b sin x। तो दोनों पक्षों को देखते हैं तो साइन और कोस की तुलना करने पर आप लिखेंगे कि यहां पर दोनों पक्षों में साइन तथा कोस के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में साइन एक्स तथा कोस एक्स के गुणांकों की तुलना करें। जब तुलना करेंगे तो ये वाला पार्ट 2 के बराबर कोस है ना 3 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 के यानी 3a प्लस 4b बराबर कोस कहाँ है ये 3। समीकरण नंबर 1। अब वो होगा माइनस के 4a प्लस 3b बराबर 2। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए सवाल को करने के लिए। दोनों को जब हल करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने का तो हल करने के लिए बराबर करना होता है। 4 से मल्टीप्लाई किया 12 16 12 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12 9 b 6 जोड़ में कैंसिल 25 b 18 b बराबर 18/25। आपका b का मान 18/25 आ जाता है। सबको समझ आ गया होगा। b का मान समीकरण 1 में रखने पर 3a 4 इंटू 18/25 बराबर 3। 3a ये इधर गया 3 माइनस 18 चौक 72 3a माइनस 18 चौक 72 फोन आगे गड़बड़ कर दे। 18 8 चौक 32 7 3 18 चौक 72 25 25 3 75 75 में से ये गया आपका बच गया 3a बराबर 3/25 या a बराबर 1/25। बच्चों समझ में आया होगा कि आप a और b के मान हमारे पास आ जाते हैं और इन्हीं मानों को आपको ध्यान से इधर नोट कर लीजिए। a का मान यहाँ नोट कर देता हूँ 1/25 क्योंकि मुझे ये सब साफ करना है। तो ये मेरे पास अलग से मान होने चाहिए। ये a का मान हो गया और ये b का मान। मैंने इसको दो भागों में तोड़ा था, याद करेंगे। a पहले को लिखा था a dy/dx। a का मान है 1/25 और a के साथ डिफरेंशियल था इसका डिफरेंशियल था 3 cos x माइनस 4 sin x बटे 3 sin x प्लस 4 cos x dx प्लस 18/25। यहां तक b के साथ डिफरेंशियल नहीं था यानी सेम यही रहा, इसी को रखना था 3 sin x प्लस 4 cos x बटे
3 sin x प्लस 4 cos x dx। ये ऐसा कैसे रखना है एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि आपका जब मैंने सवाल किया तो ये बताया था ये a dy बाई dx और प्लस b और dy बाई dx रहेगा हर, तो इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसको t मान लिया जाए तो ये dt में, क्योंकि हमारी पहले से यही प्लानिंग थी कि हम लोग इसको अगर t मानते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं तो प्रतिस्थापन होने के बाद उसका डिफरेंशियल भी उसमें ही मिलना चाहिए। ये हमारी प्लानिंग थी और जब प्लानिंग थी तो उसी आधार पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो ये हो जाता है 1/25 log, क्योंकि इसको t माना गया, इसका डिफरेंशियल ये है, आपको पहले से मैंने बताया है, तो यही log 1/t log t आ जाएगा। log t का मतलब है 3 sin x प्लस 4 cos x। 18/25 ये कटने के बाद 1 हो गया x प्लस c आंसर। तो आपकी बात मेरी समझ में आई होगी, सभी को मैंने बड़े ध्यान से समझाया, आपको क्लियर भी हो गया होगा एक एक चीज। अभी इसी में आप लोग एक सवाल और लेंगे और आप इसको बहुत ध्यान से करिए। मान लीजिए आपके सामने एक इस तरीके का फंक्शन आ जाए जिसका प्रतिस्थापन करना आपके लिए संभव ना हो। x² प्लस 1 x³ प्लस x² प्लस 1 dx। इस सवाल की पहचान ये होती है कि यहां अगर 4 घात तो वहां 2 होनी चाहिए। जब 4 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा तो समझ लीजिए आपने इसको एक तरीके से आपको हल करना है कि इसका पूर्ण वर्ग बनाना है और जो t माना जाए, अगर यहाँ t मानते हैं तो t मानने का बाद उसका डिफरेंशियल ऊपर होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापन का बहुत बड़ा रोल है और फंक्शन को हमें ही चेंज करना है, और हमें कैसे चेंज करना है मैं सिर्फ वो टेक्निक आपको बता रहा हूं और उस टाइप के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं जो टाइप आपको बोर्ड में इन 8 नंबर में मिलने हैं। उन सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी तक आपने समाकलन में सीरियस हुए या ना हुए मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने अगर समाकलन निकाला है और ये सवाल नहीं किए हैं तो आपने बहुत कुछ खो दिया है, समझ लीजिए। 8 दूनी 16, 8 के 24 नंबर के काम भी इसमें से आ जाते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। अथवा में जब सवाल हो आपके पास होगा तो अथवा में आप कौन सा चूज कर रहे हैं, कौन सा छोड़ रहे हैं, कौन सा नहीं छोड़ रहे हैं, वो आपके लिए चॉइस रहेगी। तो आप जितना आप इस पर ध्यान देंगे उतना ही बेटर रहेगा। आप करना क्या है, यहां से x² को जबरदस्ती कॉमन लेना, x² प्लस 1, इसमें x² यहां से जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं, यहां x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x² बन जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया है, ये मेरी प्लानिंग है और आपकी भी प्लानिंग यही रहनी चाहिए। ये x² जब ऊपर जाएगा तो इसको जब डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन x² बन जाएगा। हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाया जाए, उसका t मान के उसका डिफरेंशियल भी इसमें हमें दिखाई देने लगे। तो x² यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं, 2 कर दिया और x 1/x मैं यहाँ लिख दूं तो इसके लिखने ना लिखने से हमारे फलन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने के बाद भी 2 वैसा वैसे बच जाता है, लेकिन लिखने से हमारा आपका एक काम दिखने लगता है कि ये चीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग में ही संभव है। a² प्लस b² प्लस 2ab आपको दिखना चाहिए। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हुआ, तो 1 था तो 2 कैसे हुआ, क्योंकि 1 मैंने माइनस किया। ठीक, जब ये माइनस किया तो आपका पूरा फल कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। ये हमारी प्लानिंग होगी और इसी में हमारा ये 1 प्लस 1 अपॉन x² ये पूरा भाग और ये 1 प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस या माइनस 1 dx। अब आप देखिए कि जो सवाल हम लेके चले थे इसमें हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, इस गलती का ध्यान देंगे। तो आप समझिए मेरे बच्चों, अगर यहाँ माइनस प्लस का है तो प्लस के यहाँ अगर मैं डिफरेंशियल करता हूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सवाल लिखते समय मेरे से गलती हुई, यहाँ बेटा माइनस है, मैंने चेक किया सवाल में कि वहाँ माइनस दिया हुआ है और वो मैं अब आके बाद में पढ़ा कि अगर मैं p मानता हूँ तो इसके डिफरेंशियल में ये नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो मैंने जब सवाल चेक किया तो मुझे पता लगा कि हाँ माइनस मेरे से छूट गया था। तो छूटे हुए को आप सही करेंगे और गलती को सुधार लेना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं
जैसे जैसे आप सवाल करते हैं आपको कमियां भी आपके सामने अपने आप ही आने लगती है, क्योंकि वो सिस्टमेटिकल नहीं होगा तो लास्ट तक जाएगा ही नहीं। तो अब यहाँ आपका माइनस है, तभी ये आपका बन जाता है कंप्लीट। यहां से लेट करेंगे, लेट x 1 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूं 1 और इसका होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, आप करके देखिए dx इक्वल टू dt। तो आप ये ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमने पहली प्लानिंग की, हम पहले सोच के चले थे कि इन सवालों को ऐसे करना है, तो यही तो आपको सोचना है। और मैं कर क्या रहा हूं? मैं तो यही कर रहा हूं कि आप इन सवालों को आप ध्यान दीजिए, इन सवालों में क्या करना है इनको नोट कीजिए, इनको नोट करके अपने रजिस्टर में मेंटेन कीजिए, और 8 नंबर का जो काम है वो आपसे जाया ना हो, गवा ना दें, इस पर बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। आपका ये हो जाता है 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस डी। अब ये लोग का फॉर्मूला आपने ध्यान दिया होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लोग का फॉर्मूला है। अब लोग के फॉर्मूले को आप लोग सब जानते होंगे, उसी के माध्यम से आप इसको हल करेंगे। लोग होता है 1 अपॉन 2a लोग x माइनस a, 1 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1 लोग x t माइनस a t प्लस a मीन्स 1 प्लस c, 1 अपॉन 2 लोग t क्या माना था हमने, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 अपॉन 2 लोग x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c। c का बहुत बड़ा रोल है, जब तक आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तब तक c रहेगा, जब डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे लिमिट में रहेंगे तब c हट जाएगा। अभी आप लोग अनिश्चित हैं तो उसी माध्यम से आप लोग सवाल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि आप तक ये बात पहुंच जाए। वो 8 नंबर के वे प्रश्न हैं जो कुछ मानक यानी स्टैंडर्ड, एक तरीके से स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा किए जाते हैं। मूल रूप से 2 विधि हम भी काम करती है, एक आपकी प्रतिस्थापन विधि और एक खंडशः विधि। खंडशः यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 2 वीडियो पे आप बहुत ध्यान रखेंगे, और कुछ जो इंपोर्टेंट टॉपिक थे या इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरीज या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों।